आपने खबर दी कि जो मामला हुआ है, जिसको बहुत ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू हो गया पीटीआई का, ऐसा है नहीं। अब इमरान खान साहब उस दिन तो बड़े मुतमईन नजर आए, साथियों के सामने खुश भी थे, आज बड़ी सख्त तनकीद की है, फिर फौजी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये अचानक हुआ क्या कि राब्ता होता है, ज़ाहिर सुबह 7 बजे मुलाकात होती है, अलीमा खान साहबा कहती है इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराई, आज़म सवाती की मुलाकात अपनी पार्टी पर ही शदीद तनकीद करती हैं, फिर अचानक सब बदल गया है। आज क्या हुआ ये? देखिए शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर तो कोई सब्सटेंटिव बात हुई होती तो वो कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि एक दिन राब्ता हुआ और एक दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तो मामला इस तरह से है कि बेशक ज़ाहिर बात है, बहसियत सहाफ़ी जिस तरह आप अपनी किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो कुछ फैक्ट्स को मैंने भी कुरेदने की कोशिश की, उसमें बहुत से लोग शामिल थे। तो तासुर ये, या इनफैक्ट जो कुछ चीज़ें सामने आई वो ये थी कि जलसे की को मौखर करने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए इंतज़ामिया ने ज़रूर रब्ता किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और किसी शख्सियत से, किसी सिविल शख्सियत से जब मेरी बात हुई इंतज़ामी मामलात के अंदर, वो बहुत अहम थे, तो उन्होंने बताया कि जी इस शख्स से और इस तरह हमारी बात हुई। गंडापुर साहब को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, बताया गया, और फिर बाकायदा तौर पर उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से करवाई गई। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट थी, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग तक थी या सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से मामलात बताने तक थी। लेकिन इमरान खान साहब को मिलकर ना ही किसी ने कोई डायरेक्टली बात की है, सिर्फ आज़म सवाती साहब गए हैं या बैरिस्टर गौहर खान साहब शायद उनके साथ तशरीफ़ ले गए, वहाँ बात हुई, वापस आए। ना इमरान खान साहब के किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, बल्कि उन्हें बताया गया जी कि ये हालात है तो शायद काम ख़राब हो जाएगा। हुकूमत ने बेशक उसको ये रंग दिया कि हमने सेविंग ग्रेस दी है, वो भी शायद थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए, ऐसा नहीं था। लेकिन मेन कंसर्न ये था कि उसके अंदर जो बहुत बड़ी वजह बताई गई शाहजेब साहब कि जब से ये जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनको वापस भेजने का सिलसिला जारी है, तो एक कुछ किसी जगह पर कोई रिजेंटमेंट भी आ रही है, इश्यूज भी आ रहे हैं, एंड सम पीपल आर ऑन द लूज। तो उसको सस्पेक्ट करते हुए ये ज़हन में रखा गया जी कि एक तरफ इतना सेंसिटिव मामला है, ऑलरेडी वज़ीर आज़म को कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल से बड़ा स्ट्रिक्टली बड़ा ये नापसंदीदगी का इजहार किया गया वज़ीर आज़म के सामने कि ये क्या तरीका है कि रेड जोन के अंदर इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाता है और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बहुत सारे मामलात की। तो वो एक कंसर्न शुरू हो गया। इसी तरीके को बढ़ाते हुए फिर तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी करने के लिए भी बाकायदा तौर पर कहा, और उसके अंदर इतना किरदार आईएसआई का या एस्टेब्लिशमेंट का ज़रूर हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब से ना ही कोई डायरेक्टली मिला, ना ही उनसे किसी ने कोई बात की, ना ही उनसे किसी ने कोई फेवर मांगी। इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ हाइंडसाइट में, एक अच्छा फैसला किया। लेकिन इशू ये है कि वो पॉलिसी जो कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक है वो यही है कि जी ना आपसे बात होगी, ना ही आपको कोई रिलीफ मिलेगा, ना ही आपसे किसी किस्म का कोई राब्ता करेगा। बल्कि जब इस बात की वजाहत के लिए बहुत से लोगों से बात की गई, बहसियत सहाफ़ी आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो इतना सख्त रिस्पांस आया कि ये किसने झूठ फैलाना शुरू किया है। तो हम जैसे लोगों ने यही कहा जी कि झूठ है या जो भी है, ज़ाहिर बात है जब हुकूमत एक सियासी लीडर से बात करेगी और उसे कहेगी कि जलसा मुलतवी कर दो, तो उससे इशू तो होगा। तो उसके नतीजे में जवाब ये आया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, इंतज़ामिया से ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता होता है। इमरान खान साहब से डायरेक्टली ना ही इस्टेब्लिशमेंट का कभी कोई रब्ता था और ना ही होगा। इमरान खान साहब को ना ही कोई रिलीफ है, ना ही हमारी उनसे कोई बातचीत होगी, बल्कि ये मामला जिस तरफ जा रहा है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये भी ज़हन में रख लीजिए कि जो जनरल फैज़ हमीद का मामला है वो ऐसा नहीं है, ये भी तासुर गलत है कि अब तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, अब तो सिर्फ प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा है, और जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके नतीजे में सज़ा भी आ जाएगी। और सज़ा का ना होना ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सज़ा तो हर सूरत होगी, सिर्फ उसका तयन होना बाकी है कि वो कितनी होगी। मतलब अगर इमरान खान जब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं इस मामले को भी, तो वो कह रहे हैं कि ये भी सब कुछ मुझे फंसाने के लिए हो रहा है। तो क्या वाकई ये जनरल फैज़ हमीद के गिर्द जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घेरा तंग हो रहा है, वो इमरान खान ही को फंसाने के लिए हो रहा है कि मामला वहां तक लेके जाया जाए? शाहजेब साहब देखिए, बात एक दावे की है या क्लेम की है।
मैंने पहले भी आपके सामने हमेशा अर्ज किया और मैं अब भी कहूंगा कि देखिए, कोई अगर दावा करता है तो ओपन कोर्ट में तो नहीं है। जिस तरह मैं और आप ये सवाल हम करते हैं कि ठीक है जी, आप जरूर सजा दीजिए, लेकिन 9 मई के मामलात के अंदर कन्विक्शंस नहीं हो पाई हैं, तो जवाब उसका यही आता है कि या तो प्रोसिक्यूशन कमजोर है या इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है। लेकिन यहां जो मामला है उसके ऊपर भी दावा यह है कि जी इमरान खान साहब के एमा के ऊपर बहुत कुछ होता रहा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसका कोई सबूत तो होगा, उसकी कोई ना कोई कड़ी तो किसी ना किसी जगह जुड़नी चाहिए। अगर तो मामला ऐसा ही है कि ले जाना है और फिर एक ट्रायल हो जाएगा और फिर सजा दे दी जाएगी, तो वो तो ठीक है, जनरल फैज हमीद साहब की हद तक तो समझ भी आता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को उसके साथ बाकायदा तौर पर राब्ते मिलाए जाते हैं कि जी इस तरह उनके एमा पर या एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने ये किया, फौजी क़यादत के खिलाफ ये किया, सब कुछ किया, तो कुछ ना कुछ तो लोगों को बताना पड़ेगा। और इसका ऐलान तो एस्टैब्लिशमेंट खुद भी कर चुकी है कि हम लोगों को बताएंगे कि आप क्या क्या करवाते रहे। तो मैं और आप इंतजार ही कर सकते हैं कि फिर बताया जाए कि इमरान खान साहब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के साथ मिलकर क्या क्या करते और करवाते रहे। और ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट अगर के जरा ये दावा करते कि इमरान खान साहब से नहीं हुआ था राब्ता और आजम सवाती गए या फिर अगर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की बात हुई, मगर ऐसा तो होना नहीं था कि इमरान खान साहब ने फ़ौरन मान जाना था और सुबह 7 बजे सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया या हुकूमत के कहने पर अडियाला के दरवाजे खुल जाने थे। तो ये सब हुआ तो कुछ ना कुछ तो एश्योरेंस इमरान खान साहब को भी दी गई होगी, जिसकी वजह से वो इतना खुश थे उस दिन सहाफ़ियों के सामने और वो ये कह रहे थे कि मैं कभी बात ना करूँ इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत से। और उनकी कापी टांग जाती है जब इनको पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारा कोई ना कोई राब्ता हो गया, तो वो तासुर दे रहे थे। उनकी बहन भी कह रही थी इस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर हुआ है, तो कोई ना कोई तो गारंटी दी होगी इमरान खान साहब को मनाने के लिए कि ना करें अभी फिलहाल जलसा, जिस पर आज वो पछता रहे बकौल मरवत साहब के। बात यह है शाहजेब साहब के जो खबरें हैं वो कि जब आजम सवाती साहब को 7 बजे भिजवाया गया तो इमरान खान साहब उस वक्त सो रहे थे। बल्कि जो लोग ये क्लेम कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि नहीं, ये भी तासुर है कि इमरान खान साहब अलग सुबह उठ जाते हैं। वो 7 बजे आराम कर रहे थे और उनको बाकायदा तौर पर जगाया गया और आजम सवाती साहब ने उन्हें जाकर सिर्फ वही बताया कि जी हमारे ये हालात हैं, ये हमें बताया गया है कि इस तरह का ख़तरा है, लिहाजा ये जलसा हम मुलतवी कर देते हैं। तो जवाब उसके हवाले से जो इमरान खान साहब का आया वो यही आया कि ठीक है, लेकिन अगला जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए, ये सेंसिटिव हालात हैं, तो चलें ठीक है हम कर देते हैं। लेकिन एश्योरेंस और गारंटी के हवाले से शाहजेब साहब ये क्लेम है जो कि अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये बयानिया आ गया ना कि जी बात शुरू हो गई है, बात शुरू हो जाए और फिर एक दिन में ख़त्म भी हो जाए। एश्योरेंस इमरान खान साहब को किस चीज़ की दी गई, किस रवैये की दी गई, किसी बेहतर रवैये की दी गई, जबकि आज वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ तो रवैया और बुरा कर दिया गया है, मैं एक अवन के अंदर रह रहा हूँ, कोई बात नहीं हो रही। और आज भी उन्होंने कहा मुझे कुछ होगा तो आर्मी चीफ और DGIS रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो 2 दिन के अंदर तो माजरत के साथ बड़ा बचगाना सा रवैया लगता है इधर साइड्स पर कि कुछ ऑफर किया और फिर रिवोक कर दिया, वापस ले लिया, या इमरान खान साहब किसी एक इंप्रेशन की वजह से खुश हो गए और जब उनका रियलिटी आश्कार हुई तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो सच्चाई नहीं बल्कि सच्चाई की इल्यूजन है।